Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, this is our fifth lecture of system integration and architecture. In the previous lectures, we discussed about the software requirements, function requirements, non-functional requirements and etc. In this lecture consist of the system testing. आपको पता है कि सिस्टम टेस्टिंग जब सिस्टम हम बनाते हैं तो उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसकी टेस्टिंग है कि वो सारी जो हमने कुछ पढ़ा था उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह उसकी सारी एनालिसिस जो हमने किए थे वो इस टेस्टिंग में फुलफ़िल हो रहे हैं। तो इस टॉपिक को देखते हमने देखना है कि हम टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है, क्या चीज़ें हम जो चीज़ हमने बनाई है उसकी आउटपुट क्या आ रही है, ठीक है। अगर टेस्टिंग नहीं ठीक उसकी टेस्टिंग हमारी वो कंप्लीट हमारी फुलफ़िल नहीं करी रिक्वायरमेंट्स, उसमें क्या रीज़न्स हैं, ठीक है, क्या टेस्टिंग प्रोसेस होंगे, किस किस मेथड से हम टेस्टिंग कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सो कंटिन्यू अवर लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ टेस्टिंग। व्हाट आउट टू बी, इट्स मीन कि व्हाट इज़ क्या है, किस चीज़ की क्या आ रहा है इसकी आउटपुट, किस चीज़ क्या आप लाना चाह रहे हैं इसकी, समझ रहे हैं कि आप किस चीज़ का टेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स आए। क्लियर, इसको आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, इसकी किस चीज़ की क्या टेस्ट क्या इनपुट दूंगी तो क्या इसकी आउटपुट आएगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि इसकी रीज़न्स क्या क्या हैं अगर टेस्टिंग करने की, कि हम टेस्टिंग करते क्यों हैं, टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो फर्स्ट वन इज़ क्वालिटी। इसकी क्वालिटी कैसी है, जो हमने सिस्टम बनाया है अपने सिस्टम की क्वालिटी चेक करने के लिए। इसको भी ये हमारा इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड है, नेक्स्ट लेक्चर इस पे होगा क्वालिटी एश्योरेंस पे, ठीक है। तो क्वालिटी किस तरह की है, ठीक है, आपकी जो सिस्टम है वो एफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है, वो इनफ टाइम में विद इन लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं, ये सारी जो हैं क्वालिटी में आती हैं, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि हम टेस्टिंग की फर्स्ट जो मेन रीज़न है क्वालिटी चेक करने के लिए कि आपने जो सिस्टम बनाया है उसकी क्वालिटी कैसी है। सेकंड, एक्सेप्टेबिलिटी क्या होती है कि जो इनपुट आप दे रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो चीज़ आप चाह रहे हैं, जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी एक्सेप्ट करके आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने देखनी होती है इसमें। थर्ड वन है डिस्कवर प्रॉब्लम्स, कि टेस्टिंग के दौरान जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो को पता चल सके कि इस सिस्टम में ये वाली बग्स हैं, ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये वाले एरर्स हैं, ताकि उन प्रॉब्लम्स को हम कस्टमर को देने से पहले हम उनको रिजोल्व कर सकें, ठीक है। ये किस इनपुट पे क्या आउटपुट दे रहा है, उसमें मल्टीपल टाइप्स की इनपुट्स दें, ठीक है। उन सब इनपुट्स को देखते हुए हमने देखना होता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करना होता है, फिर उनको प्रॉब्लम्स को हमने रिजोल्व करना होता है। क्लियर। आगे है टेस्टिंग की डेफिनेशन की। टेस्टिंग इज अ प्रोसेस टू प्रूव दैट द सॉफ्टवेयर वर्क करेक्टली। आर यू एग्री विद दिस और नॉट। आई थिंक कि ऐसा ही है कि टेस्टिंग यही प्रोसेस है ये प्रूव करने के लिए कि सॉफ्टवेयर जो हमारा वर्क है वो करेक्टली कर रहा है। और टेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस टू प्रूव दैट सॉफ्टवेयर डज नॉट वर्क करेक्टली। यस, हम टेस्टिंग इसलिए नहीं करते कि हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो तो हमें भी पता होता है कर रहा है, लेकिन हम टेस्टिंग इस वजह से करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये प्रूव करने के लिए हमारा सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इन दोनों में डिफरेंस है। इन लाइंस को देखें ज़रा गौर से कि वो कह रहे हैं कि टेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस टू प्रूव दैट अ सॉफ्टवेयर डज नॉट वर्क करेक्टली, कि ये प्रूव करता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक है, उसको ठीक से काम वो नहीं कर रहा, यही प्रूव करना होता है, ठीक है। वरना तो हमें भी नज़र आ रहा होता है कि हम
टेस्टिंग ना भी करें तो यस हमारा सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है, लेकिन हम टेस्टिंग पूरी तरीके से इसलिए करते हैं, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम देख सकें कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है इस इनपुट पे सही से काम नहीं कर रहा है, इस तरह को अगर इसको यूज़ करें तो इस तरह से ठीक नहीं काम कर रहा, तो हमने ये प्रूव करना होता है। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट हमारी है टेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज। अब टेस्टिंग में जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं कौन कौन सी हैं? एरर हम कहते हैं इसमें ये एरर आ गया, मिस्टेक, एरर या मिस्टेक एक ही चीज़ है, या मिस्टेक आ गई इसमें ये मिस्टेक है, इसको सोल्व करना है। उसके बाद फॉल्ट, बग और डिफेक्ट, ये तीनों एक चीज़ है। एरर एंड मिस्टेक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन फॉल्ट, बग और डिफेक्ट अलग चीज़ है, ठीक है। फॉल्ट जो है वो एक अलग चीज़ है और बग क्या है, एक अलग चीज़ है। अब हमने ये देखना है कि फॉल्ट जो है, फॉल्ट हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे सॉफ्टवेयर में ये वाला फॉल्ट आ गया, इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें ये वाली मिस्टेक है। मिस्टेक जो है हम समटाइम्स अब देखें कि एरर जो है कहीं पे हमारी लॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, कहीं पे हमारी कोडिंग में प्रॉब्लम, ये चीज़ें आ सकती हैं, इनमें ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म्स है फॉल्ट है कि इस सॉफ्टवेयर में, इस सिस्टम में ये फॉल्ट है, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको आप इसको अंडरस्टैंड करें कि किस तरह ये होंगी। और बग, कभी कभी आपके कोड में वो बग भी आ जाता है, ठीक है। समटाइम्स आप कहते हो कि ये मेरे कोड में बग आ रहा है, बग ऐसा होता है कि इसको करना, फाइंड आउट करना ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसको आपने देखना है कि किस तरह। उसके बाद डिफेक्ट, ठीक है, और जो है दूसरा कहते हैं डिफेक्ट जो है आपकी इस प्रॉब्लम। अब आगे है फॉल्ट ऑफ ओमिशन। कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं जिससे हम जिससे की छूट हो जाती है, कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं जिससे हम अपनी आ भी जाएं तो लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो ठीक से काम कर रहा होता है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। लेकिन कुछ ऐसे फॉल्ट्स होते हैं जिनको हमें रिजॉल्व करना ज़रूरी होता है, जो हमारे सिस्टम को बिल्कुल या तो क्रैश कर सकते हैं अगर हमने उनको रिजॉल्व ना किया, या वो हमारे ज़्यादा प्रॉब्लम की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इस वजह से टू टाइप्स के फॉल्ट हैं, फॉल्ट ऑफ ओमिशन एंड फॉल्ट ऑफ कमीशन। फॉल्ट ऑफ ओमिशन में कुछ फॉल्ट ऐसे फॉल्ट होते हैं जिनको हम ना भी रिजॉल्व करें तो चलो हमारा गुजारा हो जाता है, लेकिन फॉल्ट ऑफ कमीशन हमें रिजॉल्व हर हाल में करने पड़ते हैं, हमें उनका खमियाजा भुगतना पड़ता है अगर वो फॉल्ट आ जाए, ठीक है। चाहे वो बाय कॉस्ट हो, चाहे वो बाय हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे हो, एफिशिएंसी पे हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे हो, किसी भी चीज़ पे हो, लेकिन फॉल्ट ऑफ कमीशन को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आगे है फेलियर। समटाइम जाए कहते हैं हमारा सिस्टम फेलियर हो गया, ये सिस्टम हमारा फेलियर है, इसको हम मज़ीद सोल्व नहीं, मतलब कि ये हमारा फेल हमारे रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम टेस्टिंग में यूज़ करते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग। आगे है टेस्टिंग प्रोसेस। अब टेस्टिंग प्लानिंग में क्या है, प्रोजेक्ट नेम। सबसे पहले टेस्टिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमने प्लान करना होता है, टेस्टिंग प्लान, कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये से स्टार्ट, कब से स्टार्ट हुआ था, उसकी एंड डेट क्या थी, कब से एक्चुअल स्टार्ट डेट क्या है, जब से आप कोडिंग से भी पहले, ठीक है, जब उससे उस पर वर्किंग कर रहे हैं, एक्चुअल एंड डेट, ठीक है। एफर्ट इन पर्सन आवर की कितने, हर पर्सन ने कितने आवर्स का इस पे एफर्ट की, टेस्ट सेटअप किस तरह उसका सेटअप हुआ, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग टू बी कैरिड आउट ETC। ये सारी टेस्टिंग की टेक्निक, ये सारा एक प्लान है कि आपने कौन सी टेस्टिंग टेक्निक यूज़ करनी है, किस तरह सेटअप करना है, ये सारा ये आपने पहले टेस्टिंग से, जिस तरह आप कहते हैं प्रोजेक्ट बनाने से पहले आप उसकी प्लानिंग करते हैं। मैंने कहा था कि रिक्वायरमेंट्स लेते हो, उसकी रिक्वायरमेंट गैदर करते हो, एनालिसिस करते हो, उसके ऊपर रिसर्च, सारा कुछ ये स्टार्टिंग में हो। तो ये सारा क्या है, टेस्टिंग से पहले का प्रोसेस कि आपने किस तरह प्लानिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट केस डेवलपमेंट, आपने टेस्ट केस बनाने हैं, ठीक है, उन टेस्ट केसेस को रन करना है और उन टेस्ट केसेस को एवेलुएट करना है, ठीक है। अब वो जो टेस्ट केसेस हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। टेस्ट केसेस कौन से, वेल डिफाइंड टेस्ट केसेस है कि इनपुट कौन सी देनी है हमने, आउटपुट इसमें कौन सी देनी है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, ठीक है। अब ये देखें कि इसमें
टेस्ट केसेस में ये होगा कि हमने ये इनपुट देनी है तो हमें ये आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन समटाइम्स आपके जहन में होता है कि ये इनपुट दूंगा तो ये आउटपुट लाजमी आनी चाहिए, ठीक है, तो वो आउटपुट नहीं देता। तो ये आपके टेस्ट केसेस में इंक्लूड है, ठीक है, कि आपकी जो आपने इनपुट दी है वो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट नहीं दे रहा, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट नहीं दे रहा, तो आप क्या करेंगे कि आपको लगेगा कि यहाँ पे कहीं बग है या कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ आउट एग्जीक्यूशन, कि किस ऑर्डर में आपने एग्जीक्यूट करना है सारा, ठीक है। कैस्केड टेस्ट केसेस, ये टेस्ट केसेस की टाइप्स हैं, जैसे वाटरफॉल, ठीक है, इसमें यूज़ करते हैं प्रोसेस ऑफ वाटरफॉल, और इंडिपेंडेंट टेस्ट केसेस, कुछ इंडिपेंडेंट टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में, अब आप एग्जाम्पल ने एटीएम है, ठीक है, एटीएम के लिए क्या होगा, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, रीड अपडेट रीड डिलीट, ये सारा कुछ जो है आपके टेस्ट केसेस में होता है, ठीक है। सारा कुछ एटीएम, अब एटीएम है उसका अगर आपने टेस्ट केस करना है तो आप क्या करोगे, उसको बार बार मशीन में एंटर करोगे, डिफरेंट अपने पासवर्ड गलत लगा के देखोगे, ठीक है, कितनी कब ब्लॉक होता है। इसके अलावा आप सही आउटपुट देख, ट्रांजैक्शन का करके देखोगे, विड्रॉ का करके देखोगे, इसके बाद आप स्लिप का करके देखोगे। ये सारे जो हैं टेस्ट केसेस हैं कि आपने कौन कौन सी इनपुट्स की हैं, ठीक है। इसके अलावा डेटाबेस क्रिएट करना, किस तरह आप क्रिएट करेंगे, आपने डेटाबेस के कोर्स में पढ़ा होगा कि आप क्रिएट करते हो, ये सब टेस्ट कर कि आपकी जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हो तो उसमें रीड का फंक्शन लगाओ, अपडेट का फंक्शन लगाओ या डिलीट का फंक्शन लगाओ, तो वो क्या क्या आउटपुट दे रहा है, ये सब किस में इंक्लूड है, टेस्ट केसेस में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह हम टेस्ट केस करते हैं, ठीक है। अब ये है टेस्ट केस डिज़ाइन। टेस्ट केस कंटेन्स द फॉलोइंग। अब वो कह रहे हैं कि टेस्ट केस जो आईडी है, लेट्स सपोज ये एज एग्जांपल दी हुई है कि TCUI1 ये आईडी का नाम है, इंडिकेटिंग यूज़र इंटरफेस टेस्ट केस 1। पर्पस क्या है इसका, वेरीफाई लॉगिन पेज विद वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब हमें टेस्ट ये करना है कि ये वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहे हैं, ठीक है, पासवर्ड और जो यूज़र नेम हम दे रहे हैं वो वैलिड है, ठीक है। अगर हम गलत पासवर्ड यूज़र नेम दे तो ये लॉगिन करता है या हमें एरर देता है, ठीक है। उसकी प्री कंडीशंस क्या होंगी, पहले हमने क्या करना है, इनपुट्स, ठीक है। टेस्ट स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले प्री कंडीशन है हमारी इनपुट देंगे। अब उसमें टेस्ट स्टेप्स कौन से होंगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब हमारा ये टेस्ट केस है कि हमने जो इनपुट दी है उसके अगर हमने लेट्स सपोज आप फेसबुक की अपनी आईडी का टेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि अपनी ईमेल आईडी ऐड करोगे और पासवर्ड ऐड करोगे। तो सबसे पहले ये प्री कंडीशन है कि आपने इनपुट दी है, इनपुट नहीं दोगे तो आप क्या टेस्ट कर सकते हो किसी चीज़ को, नहीं। वैसे कि आप फेसबुक पेज को बस लॉगिन पेज को देखते रहो तो वो टेस्ट हो जाएगा, नहीं। आप उसको चाहे 10 दिन देखते रहो, 20 दिन देखते रहो, महीना देखते रहो, इससे आप टेस्ट कर ही नहीं सकते। टेस्ट आप तभी करेंगे जब आप उसमें लॉगिन करेंगे, आप उसमें इनपुट देंगे, ठीक है। जब आप अपनी ईमेल आईडी ऐड करते हो तो क्या करते हो, अपना पासवर्ड देते हो तो आपके एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी फेसबुक लॉगिन हो जाए, ये आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट है। अब आपकी क्या है पोस्ट कंडीशंस, कि ये इन पोस्ट कंडीशन में क्या है, एग्जीक्यूशन हिस्ट्री, कि आपकी एग्जीक्यूशन हिस्ट्री कि कब आपने लॉगिन किया, हिस्ट्री क्या है, डाटा रिजल्ट विजन रन बाय, कि आपकी फेसबुक लॉगिन हो गई है कि नहीं होगी। लेट्स सपोज कि आपने ईमेल आईडी अपनी ठीक दी लेकिन पासवर्ड गलत दिया, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट आपने क्या है कि आपको होगा कि मेरी लॉगिन आईडी, लेकिन वो लॉगिन आईडी होती नहीं है, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है, आपने पासवर्ड ही गलत दिया। तो आप क्या करोगे, उसके बाद पोस्ट कंडीशन क्या है, आप एग्जीक्यूशन हिस्ट्री चेक करोगे कि मैंने क्या इनपुट दी थी, इसको एग्जीक्यूट किस तरह मैंने लॉगिन करने की कोशिश की है। फिर आप देखोगे कि यस मैंने पासवर्ड गलत लगाया था, तो फिर आप अपनी उसको ठीक से करोगे और फिर उसको कंटिन्यू करोगे। क्लियर। अब उसके बाद डिफरेंट, हम टेस्टिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है, हमने किस तरह टेस्टिंग करनी है, डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग है कि हम किस तरह कर सकते हैं, किस टेस्टिंग को यूज़ करके हम अपने सिस्टम की टेस्टिंग कर सकते हैं। क्लियर। तो ये सारी आपकी उसमें टेस्टिंग में इंक्लूड है कि किस तरह आपने टेस्टिंग करनी है, किस तरह आपने कौन सी आपने टेक्निक यूज़ करनी है अपनी टेस्टिंग में। क्लियर। तो अब इसमें डिफरेंट जो टाइप्स की वो हैं टेस्टिंग टेक्निक्स, वो ये हैं,
ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, और एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, ठीक है, जिसको समटाइम्स को ग्रे टेस्टिंग भी कहते हैं, जो इन बुक्स ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स को दोनों को मिला के टेस्टिंग की जाती है। सबसे पहले है, अब ये तीनों टाइप्स हैं टेस्टिंग की, जिसमें आप देखते हैं कि आपने कौन सी टेस्टिंग लगानी है, ये आपके सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो है टाइप ऑफ टेस्टिंग में सबसे पहले ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में वो कह रहे हैं कि टेस्टिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स, कि आपकी रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन पे हम के अकॉर्डिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग लगाते हैं, कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग के इस पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग लगेंगी, ठीक है। इसको भी आगे जाके देखते हैं। आगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसमें वो कह रहे हैं कि टेस्टिंग बेस्ड ऑन इंटरनल पाथ, स्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब ये देखें, इन दोनों को अगर कंपैरिजन करें, वो कह रहे हैं कि अगर तो आपने टेस्टिंग करनी है आपकी रिक्वायरमेंट्स की, कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं कस्टमर्स की, तो उनकी अगर टेस्टिंग करनी है तो आपने क्या कौन सी टेक्निक लगानी है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। अगर आपने किसी उसकी इंटरनल पाथ या उसके स्ट्रक्चर पे, कि इस तरह का इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है, उसकी कोडिंग पे अगर आपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग लगानी है, तो वो क्या है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। आगे है एग्जॉस्टिंग टेस्टिंग, ठीक है। एग्जॉस्टिंग जो टेस्टिंग होती है, ये ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स दोनों को मिक्स करके लगाते हैं। ये आपकी जो सिस्टम है उसको देखते हैं कि हम इस पे कौन सी, आपका सिस्टम जो कंप्लीट है उसके अकॉर्डिंग आपने कौन सी टेस्टिंग लगानी है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन पे लगाना चाह रहे हैं तो वो आपने लगा दी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। लेकिन अगर आपने उसकी सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन या स्ट्रक्चर या उसकी इंटरनल पाथ वगैरह पे लगानी है तो उस पर हम लगाएंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। अब जो एग्जॉस्टिंग टेस्टिंग है वो है, ये जो है वो अपने कॉम्बिनेशन ऑफ यूज टेस्टिंग, जो आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इन दोनों की कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इन दोनों कॉम्बिनेशन करके आप जो टेस्टिंग करते हैं उसको एग्जॉस्टिंग टेस्टिंग कहते हैं, इसको ग्रे टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। कि आपने इंटरनल इसकी स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन वगैरह की भी टेस्टिंग करनी है, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया कि आपने किस तरह करनी है। अब देखते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के प्रोसेस क्या क्या हैं, किस तरह हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले वो कह रही हैं कि रिक्वायरमेंट्स एंड एनालाइज्ड, कि आपने रिक्वायरमेंट्स आर एनालाइज, कि आपने सारी रिक्वायरमेंट्स को एक दफ़ा एनालाइज करना है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उसको गो थ्रू करना है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा कुछ आपने देखना है। क्लियर, सारी रिक्वायरमेंट्स को गो थ्रू करना है कि यस ये वाली रिक्वायरमेंट्स इसकी एनालाइज करना है। सेकंड है वैलिड इनपुट आर चूजन, अब आपने कोई वैलिड इनपुट चूज़ करनी है कि मैं ये वाली इनपुट दूंगी तो या दूंगा तो ये वाली आउटपुट आएगी, ठीक है। ये स्टेप्स हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के। तो आपने इनपुट को चूज़ कर लिया, ये एक इनपुट वैलिड वाली जो सही इनपुट है जिसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि ये इनपुट ठीक है, वो वाली इनपुट चूज़ करनी है। सेकंड पे आपने इनवैलिड इनपुट सा चूज़ दी। सेकंड पे आपने इनपुट वैलिड भी, इनपुट जो इनवैलिड है वो भी चूज़ करनी है। कि एक तो टेस्टिंग आपने करनी है वैलिड इनपुट पे कि आपको सही इनपुट पे सही रिजल्ट दे, ये ना हो कि आप सही इनपुट दें वो रिजल्ट उस पर भी गलत दे रहा हो, ठीक है। आप बस गलत आउटपुट इनपुट्स पे ठीक करते नहीं, वो ठीक वाली इनपुट पे भी ठीक ना दे रहा हो। तो आपने हर लिहाज से टेस्टिंग करनी होती है। तो वो कह रहे हैं कि वैलिड इनपुट्स जो है आपने चूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद इनवैलिड आउटपुट चूज़ करनी है। अब उनकी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, आपको लग रहा है कि ये वाली वैलिड इनपुट दूंगी तो ये आउटपुट आएगी, गलत वैलिड इनपुट दूंगी तो ये वैलिड आउटपुट आएगी, ये वाली आएगी, ठीक है। वो फाइंड आउट करनी है। और इनवैलिड दूंगी तो वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये दोनों आपने, वो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर दोज आर डिटरमिन, इनको डिटरमिन करना है। उसके बाद टेस्ट आर कंस्ट्रक्टेड एंड रन, उसके बाद आपने उस पर टेस्ट करना है, उसको रन करना है, ठीक है। आपने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं एक्चुअल आउटपुट्स आर कंपेयर्ड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब जो आपकी एक्चुअल आउटपुट है उसको एक्सपेक्टेड आउटपुट से कंपेयर करें कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो आपकी आउटपुट आ रही है, ठीक है,
अब उन दोनों में कंपैरिजन करें कि इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। अगर तो वो बहुत ज़्यादा आपकी मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें इसकी ये आउटपुट है, लेट्स सपोज कि आपने फंक्शन लगाया है टू सम का, टू नंबर्स ऑफ सम, ठीक है। अब आप इनपुट दे रहे हैं, लेट्स सपोज के आपने इनपुट दी है 5+3, इंटीजर्स को आपने डिफाइन किया है 5+3 है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसकी आउटपुट 8 है। तो लेकिन वो 5+3 की आउटपुट आपको 2 दे रहा है, तो आपने इनको कंपेयर करना है कि मेरी एक्चुअल आउटपुट जो है वो 8 है, लेकिन ये जो आउटपुट आई है वो 2 है। तो आपको कहीं थोड़ा सा आपके माइंड में कोई क्लिक कर रहा है कि नहीं, ये 5+3 = 8 करने के बजाय 5-3 = 2 कर रहा है, ये तो ऐड नहीं माइनस कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगी कि कहाँ प्रॉब्लम है, एक्चुअली मेरी लॉजिक में प्रॉब्लम है, ठीक है। समटाइम्स आपके कोड में प्रॉब्लम होती है, तो फिर आपने क्या करना है, डिसीजन इज मेड, आपने फिर डिसीजन बनाना है कि एक्चुअल मेरी प्रॉब्लम क्या है। क्लियर। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स, ये सारे लेवल्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है। सारे लेवल्स पे ये एप्लीकेबल हो सकती है कि आपने किस तरह की इनपुट दी हैं, किस तरह आउटपुट दी हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं टेस्टिंग के, तो उसमें आपने ये जो है सारे लेवल्स पे वो होती है एप्लीकेबल, ठीक है। तो अब आप इसको एक दफ़ा देखें कि इसका क्या ये है स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एक वैलिड इनपुट चूज़ की, उसके बाद इनवैलिड आउटपुट चूज़ की, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह ये वर्क कर रहा है, ठीक है, क्या आपकी आउटपुट आ रही है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या आपकी एक्चुअल आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो आप क्या इस चीज़ को सारों को आप देखेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, इनपुट और आउटपुट्स को। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या होगा, बेनिफिट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है। क्लियर। अब आपने ये देखना है कि अब वो ये कह रहे हैं कि ये सारी जो है लेवल्स हैं वो एप्लीकेबल हैं, उस पर सब लेवल्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ब्लैक बुक टेस्टिंग प्रोसेस में वो कह रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लेट यू थिंक, जरा सोचें कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या एडवांटेजेस नहीं हो सकते, ठीक है। लेट्स सपोज, तो इसके एडवांटेजेस अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि अगर डिसएडवांटेजेस पहले है तो वो कहते हैं कि टेस्ट कैन बी रिडंडेंट इफ ऑलरेडी रन बाय सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर। अगर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डिज़ाइन होके रन हो रहा है तो टेस्ट कैन बी रिडंडेंट, टेस्ट गलत भी हो सकता है, रिडंडेंट भी हो सकता है। उसके बाद वो कह रहे हैं एक और इसका नुकसान है कि जो टेस्ट है, टेस्ट केस है, वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। इसकी स्पेसिफिकेशंस को, इसकी अगर आपको इसी का डिज़ाइन क्लियर नहीं है, ठीक है, अगर आपको इसकी स्पेसिफिकेशन का पूरा आइडिया नहीं है तो ये एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है आपके लिए, ठीक है। और इसके बाद वो कह रहे हैं रिज़ल्ट माइट बी ओवर एस्टिमेटेड एट अ टाइम, कि रिज़ल्ट जो है आपके ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये जो टेस्टिंग है वो कॉम्प्लेक्स सेगमेंट, अगर कहीं पे कोड कहीं कॉम्प्लेक्स आ जाए, बहुत डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्सिटी का कोड आ जाए, तो वहाँ पे ये टेस्टिंग नहीं हो सकती, ठीक है। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, वो कह रहे हैं कि ये फैसिलिटेट करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसमें क्या वैगनेस है, इसमें फंक्शनल, इसकी स्पेसिफिकेशन में, ठीक है, किस तरह की स्पेसिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका परफॉर्मेंस है यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी जो परफॉर्मेंस है यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, एनालाइज किया, इनपुट आउटपुट सारी यूज़र लेवल के अकॉर्डिंग हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको टेस्ट करते हैं, डिज़ाइनर के लिहाज से नहीं करते, ठीक है। उसके बाद वो एक और इसका एडवांटेज है कि डिज़ाइनर कैन बी डिज़ाइन इमीडिएटली आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ स्पेसिफिकेशन। जैसे ही कंप्लीट होंगी इसको फ़ौरन से डिज़ाइन किया जा सकता है, ठीक है। इसकी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वो कह रहे हैं कि वो जैसे ही डिज़ाइन होता है हम इसको डिसाइड कर लेते हैं कि इसको टेस्ट कर सकते हैं कि यस, स्पेसिफिकेशन हमने रिक्वायरमेंट्स वगैरह गैदर की, सारा उनको एनालाइज किया, वहीं पे उसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। क्लियर। अब वो कह रहे हैं कि यू ड्राइव एन ऑटोमोबाइल विद ओनली ब्लैक बॉक्स नॉलेज।
अब इस पे सोचें ज़रा, ये आपकी ज़रा असाइनमेंट है कि इस पे ज़रा थोड़ा सा सोचें कि वो कह रहे हैं कि जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है नॉलेज है आपकी, जो अगर आप ऑटोमोबाइल ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, विद ओनली ब्लैक बॉक्स नॉलेज, उसके लिए ब्लैक बॉक्स नॉलेज मस्ट है। क्लियर। अब आगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग प्रोसेस। अब ये देखिए, इंश्योर ईच एंड एवरी लाइन इज एग्जीक्यूटेड इफ ये कंडीशन है आई लेस देन 5 एंड जे ग्रेटर देन 6, डू दिस एल्स डू डैट। अब हमने इसकी एक एक लाइन को टेस्ट करना है। लेट्स सपोज हम टेस्ट केस करते हैं, इसमें आई की वैल्यू देते हैं 3, फर्स्ट टेस्ट केस करते हैं, ठीक है, आई की वैल्यू 3 देते हैं एंड जे की वैल्यू 7 देते हैं। तो वो क्या करेगा, आई लेस देन 5 ट्रू एंड जे 7 ग्रेटर देन 6 ये ट्रू है, तो वो कह रहे हैं ये टेस्ट किस है, डू दिस। और अगर दूसरा टेस्ट ऊपर वाली कंडीशन चलेगी एल से पहले की, अगर हम कंडीशन दें आई इक्वल टू 6 एंड जे इक्वल टू 3, तो ये एल्स वाली कंडीशन चलेगी। तो हमने डिफरेंट इन, अब देखिए मैंने चूज़ की एक वैलिड इनपुट जो कि ऊपर वाली कंडीशन को चला रही है, एक मैंने इनपुट चूज़ की जो कि नीचे वाली कंडीशन को चला रही है। तो हमने टेस्ट केस दोनों इस तरह के लेने हैं कि वो दोनों कंडीशंस को रन करे, यानी इसमें पूरा कोड रन हो रहा है। अगर मैं सिर्फ ऊपर वाली इनपुट एक इनपुट लूँ, आई इज इक्वल टू 3 एंड जे इज इक्वल टू 7 लेट्स सपोज, ठीक है, अब यही इनपुट लूँ तो इसमें सिर्फ एल से पहले पहले तक कोड चलेगा, आपको पता ही नहीं कि एल्स के बाद वाली कंडीशन वो चल भी रही है कि नहीं, वो आउटपुट दे भी रही है कि नहीं। तो आपने दो टेस्ट केसेस लेने हैं कि तब एल से इफ फर्स्ट कंडीशन को भी ट्रू करके चले और फिर इस कंडीशन को फॉल्स करके एल्स वाली कंडीशन भी चले। तो आपने इस तरह के टेस्ट करने हैं। मेरा ख्याल है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह ब्लैक बॉक्स टेस्ट हो रही है, ठीक है। अब ये देखिए आगे डिफरेंट टेस्टिंग लेवल्स हैं, ठीक है, कि टेस्टिंग लेवल्स कौन कौन से हैं, किस किस तरह हम टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि टेस्टिंग इज एट परफॉर्म एट 4 डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। अब 4 डिफरेंट लेवल्स पे होती है। अब आप सोचें कि अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें कौन कौन से लेवल्स थे, इस बात को सोचा आपने कि कौन कौन से डिफरेंट लेवल्स थे टेस्टिंग के। अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया और हम किस लेवल पे हैं। टेस्टिंग के भी जिस तरह हम इसके करते हैं, टेस्टिंग के भी डिफरेंट 4 लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सब यूनिट टेस्टिंग है और इंटीग्रेशन टेस्टिंग, अभी तो हमने ये पढ़ रहे हैं, लेकिन 4 जो लेवल्स हैं डिफरेंट वो कौन से हैं। सबसे पहला है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, सेकंड है सिस्टम टेस्टिंग, अभी हम सिस्टम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग कर रहे हैं हम, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, फिर है इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड देन है यूनिट टेस्टिंग। क्लियर, एंड देन है यूनिट टेस्टिंग। तो अभी हमने जो पढ़ा था वो क्या है, सिस्टम टेस्टिंग, कि हमने किस तरह सिस्टम की टेस्टिंग की है। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो यूनिट टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग क्या होती है। स्मॉलेस्ट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डाटा डेवलपर क्रिएशन, जब भी एक डेवलपर कोई कोड क्रिएट करता है तो उसका छोटे से छोटा पीस भी जिसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं वो है यूनिट टेस्टिंग, उसमें आता है यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। उसमें ब्लैक बॉक्स में से और या वाइट बॉक्स देखते हैं कि किससे कर सकते हैं, वाइट बॉक्स लगती है ये बात की बातें हैं, ठीक है। लेकिन यूनिट टेस्टिंग जो है वो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कोड जो आप क्रिएट करते हो, ठीक है, इसमें करेक्टनेस और कंप्लीटनेस भी देख सकते हैं, एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं हम, ठीक है, चेकिंग इनपुट आउटपुट वैल्यूज़ भी कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स देके, ठीक है, आउटपुट भी इसकी देख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो सारी हैं इसमें हर पार्ट, इसकी जो बेनिफिट्स है उसमें ये कि ईच पार्ट टेस्ट इंडिविजुअली, हर पार्ट जो है वो इंडिविजुअली टेस्ट होता है, ठीक है। आगे ऑल कंपोनेंट टेस्ट, हर कंपोनेंट जो है ना वो एक दफ़ा लाजमी, मल्टीपल दफ़ा भी हो सकते हैं लेकिन एक दफ़ा मस्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एरर्स पिक्ड अप अर्लियर, इसमें क्या होता है कि सबसे जल्दी हम एरर पिक करते हैं, ठीक है, सबसे जल्दी हम एरर पिक कर सकते हैं, जितनी जल्दी हम इसमें एरर पिक कर सकते हैं उतनी किसी और में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमने छोटे से छोटा पीस भी रन करना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमने एक यूज़र वो कर रहा है, कोड लिख रहा है, उसमें क्या करना है, हमने सबसे ज़्यादा जो कोशिश करनी है कि उसका एक एक पीस हमारा टेस्ट हो रहा हो। क्लियर। इसके बाद और क्या है, वो कह रहे हैं कि करेक्टनेस ऑफ आउटपुट,
कि हमें आउटपुट क्या आ रही है, ये चीज़ें भी हमने देखनी होती हैं, ठीक है। और इसके बाद स्कोप स्मॉलर ईजियर, फिक्स एरर, किसी भी एरर को फिक्स करने के लिए इसका स्कोप बहुत ईजी होता है, मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इसका ओवरव्यू देखें। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में वो क्या कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग कब होती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट टेस्ट हो रहा होता है ना, वहाँ पे सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट को हम इकट्ठा करके एक ग्रुप में टेस्ट करते हैं, डेट इज़ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कि हमने इतना इंटीग्रेटेड पार्ट टेस्ट किया, ठीक है। इसका भी पर्पज़ क्या है, एक्सपोज फॉल्ट्स बिटवीन इंटीग्रेशन यूनिट्स, डिफरेंट इंटीग्रेटेड यूनिट्स में इंटरेक्शन जो है इंटरेक्ट करता है कि कहाँ कौन सा फॉल्ट एक्सपोज हुआ है, ठीक है। और इसके बाद इसमें डिफरेंट टेस्ट ड्राइव यूज़ होती हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि DBMS फ्रंट एंड एंड बैक एंड, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड पे भी ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, यानी डिफरेंट स्मॉलेस्ट यूनिट्स को यूज़ करके इंटीग्रेट ग्रुप्स बनाते हैं। ये यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग दोनों को कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लाइफ साइकिल, जैसे जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल है, STLC जिसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, सबसे पहले उसमें यूनिट टेस्टिंग एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और यूनिट टेस्टिंग के फ़ौरन बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग एग्जीक्यूट होता है। वो कहते हैं ना कि जब भी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की लाइफ साइकिल करते हैं, एकदम हमने STLC पढ़ा था, उसमें था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। ये है STLC, इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ठीक है। आगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग, पहले यूनिट टेस्टिंग सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके फ़ौरन बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, क्योंकि वो छोटे छोटे यूनिट्स को उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया होता है, क्लियर। सो दिस इज़ ओवर। आगे है टेस्टिंग लेवल्स डिफरेंट, जो मैंने भी बताया था। सिस्टम टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग में क्या था, सिस्टम टेस्टिंग इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट हैज़ टू बी डिलीवर टू द कस्टमर। सिस्टम टेस्टिंग में क्या है, जो मैंने भी 4 लेवल डिफरेंट बताए थे, उसमें क्या है, इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट हैज़ टू बी डन टू द कस्टमर, कि कस्टमर ने जो चाहा उसको हर चीज़ मिल जाए, जो चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो भी वो चाह रहा था, जो जो भी उसने अपनी रिक्वायर्ड की थी कि मुझे ये चीज़ इसमें चाहिए, वो सब है। लेट्स सपोज इंक्लूड फंक्शनैलिटीज़, ठीक है, उसका सारी फंक्शनैलिटी, जो जो उसने फंक्शंस कहे थे वो उसको मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसको यूजिबिलिटी मिले, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, उसमें कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कस्टमर को एक्सेप्ट है सारी इनपुट्स और आउटपुट के अकॉर्डिंग, जो जो चीज़ें से वो एक्सेप्ट कर रहा है। वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आगे वो अगर सिस्टम को बेचेगा तो वो सारी उसको वो करेगा एक्सेप्ट। ये सारी किस्में आती हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में। आगे सिस्टम टेस्टिंग को उन्होंने देखा, सिस्टम टेस्टिंग इज़ अ नेक्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग, इट फोकस ऑन टेस्टिंग इन द सिस्टम एज अ होल, कि सिस्टम टेस्टिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग है। ये सारे एज अ पूरे सिस्टम को एज अ होल को टेस्ट करते हैं, पूरे कंप्लीट। जैसे मैंने आपको बताया ना, यूनिट टेस्टिंग को छोटे छोटे पीसेस को टेस्ट कर रहे होते हैं, ये फंक्शन, ये लाइन लाइन बाय लाइन। सिस्टम टेस्टिंग है वो सारे सिस्टम को टेस्ट कर रही होती है। आगे हाउ डज सिस्टम टेस्टिंग फिट इनटू SDLC, के सिस्टम टेस्टिंग किस तरह फिट होती है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। वंस द कंपोनेंट आर इंटीग्रेटेड, द सिस्टम एज अ होल नीड टू बी रेगुलरली टेस्टेड टू इंश्योर दैट इट मीट्स टू क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि जितनी भी हमने टेस्टिंग की है वो उस पर हॉल पे वो इंश्योर करे कि हमारा सिस्टम स्टैंडर्ड है, क्वालिटी वाइज है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम टेस्टिंग की कि वो हर चीज़ को करे। उसके बाद इंट्रोडक्शन, वो कह रहे हैं कि वी टेस्ट में थिंग्स डिफरेंट, जो मैंने भी आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा किस तरह ये इसका बिहेवियर है, किस तरह एक स्पेसिफिकेशन को मीट करता है, ठीक है। इस तरह आगे है सिस्टम टेस्टिंग एज अ होल, सिस्टम टेस्टिंग इज परफॉर्म द इंटायर सिस्टम इन कॉन्टेक्स्ट टू सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक, यानी SRS। जब आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे उसमें सबसे पहले आपने SRS 1 करनी होती है, यानी आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन आपने देखनी होती हैं कि क्या है। फिर उसके बाद डिज़ाइन बनाना होता है, उसका बिहेवियर, एक्सपेक्टेड सारी चीज़ें, ठीक है। आगे स्टेप्स नीडेड टू डू सिस्टम टेस्टिंग, कि स्टेप्स कौन कौन से हैं जो सिस्टम टेस्टिंग में यूज़ होते हैं। सिस्टम टेस्टिंग का प्लान करना, उसके केसेस बनाना, ये हमने जो सारी उसके एग्जीक्यूट करना, उसके प्रॉब्लम्स को फिक्स करना, बग्स को, और फिर टेस्ट को साइकिल को रिपीट करना, ठीक है। आगे सिस्टम टेस्ट प्लान के प्लान्स क्या हैं टेस्ट के, टेस्टिंग गोल्स,
उनके की एरियाज उनको फोकस करना, ठीक है, उसकी डिलीवरेबल्स क्या हैं, हाउ द टेस्ट विल बी कैरी आउट, किस तरह टेस्ट को हम कैरी आउट करके लेके जा सकते हैं, द लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी टेस्टेड, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको टेस्ट किया जा सकता है, आगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्री रेक्विजिट टू बिगिन टेस्टिंग कि उसके प्री हमें टेस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें प्री रेक्विजिट की ज़रूरत किस चीज़, जिसकी जैसे मैं बताया था वैलिड इनपुट इनवैलिड आउटपुट, इसके अलावा हार्डवेयर में कुछ ऐसी भी हार्डवेयर लेवल पे इनपुट्स ज़रूरी हो सकती हैं, टेस्ट इन्वायरमेंट क्या है, अजम्पशंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपने टेस्ट प्लान में करनी होती हैं। क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर कि किस तरह हमने टेस्टिंग करनी है, ये सारी टेक्निक्स क्या थी। क्लियर? इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्लियर? ओके, अल्लाह हाफिज़।